निशांत। अब दिनेश, मैं आई टेक द लिबर्टी कि मैं अपने एंकरिंग के रोल से निकल के थोड़ा सा एक एनालिसिस के रोल पर आना चाहूंगा, और यहां पर मैं पहले प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट बताता हूं। उन्होंने कहा कि हमने जो टारगेट तय किए वो हमारी टीमें लगातार पूरे करने में लगी हुई हैं। नंबर वन, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आप ये कहा कि एज लॉन्ग एज आई एम द प्रेसिडेंट दे हैव अ ग्रेट फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। दिनेश, 1 साल 5 महीने से लेकर अभी तक यह बहुत बड़ा फर्क आया है। लेट्स नॉट इग्नोर दिस कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब पहले कार्यकाल में आए थे, उसके बाद जो सैंक्शंस लगे थे, जो चीजें चेंज हुई थी, फिर उसके बाद दोनों टीमों की बातचीत, कई हमारे मिनिस्टर्स वहां पर जा रहे थे, सर्गियो गौर का अपॉइंटमेंट, मार्को रूबियो का भारत आना, अब एसेंशियल मिनरल्स पर बातचीत करना, अमेरिका का हमारा सबसे बड़ा गैस सप्लायर बनना, और आज की तारीख में ये टाइट रोप वॉकिंग करते हुए भारत और अमेरिका फिर से उस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जिस प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया इनको शुरुआत से देखना चाह रही थी और देख रही थी। ये बहुत बड़ा टर्न है। मतलब क्या आप निशांत ये मानते हैं कि उन्होंने इंडिया को लेकर जो एक विशेषण का इस्तेमाल किया था, जिसको पूरी दुनिया ने हैरानी के साथ सुना और देखा था, उन्होंने बीते दिनों कई और बातें की हैं? क्या अब आप यहां से समझ रहे हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया, एक यू टर्न हो गया, अब सब चीजें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी? ऑनेस्टली आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो दूरियां यूरोप की हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो अभी भी डिस्ट्रस्ट चाइना का बना हुआ है, उस सब के बीच में भारत इन रियलिटी जैसे तो अच्छा, आप अगर आप ऐसा मानते हैं निशांत, तो ये बताइए कि जिसको वो इंडो पैसिफिक कमांड कहते रहे अभी तक, उसको सिर्फ यूएस पैसिफिक कमांड उन्होंने रीनेम कर दिया है। ये क्यों किया है उन्होंने? एब्सोल्युटली राइट। कुछ चीजें हैं, दे हैव टू बी स्ट्रीम्ड आउट, दे हैव टू बी स्टीम्ड आउट, दे हैव टू बी आयरन आउट। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग दिनेश, आज की तारीख में जो अभी इन्होंने कहा शो मी द मनी, वो पुरानी कहावत है। भारत ने एक ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर के तौर पर अमेरिका को ट्रीट करना शुरू कर दिया है। वो जो गैस डील्स है उसी लिए, चाहे वो वेनेजुएला की ऑयल की रिफाइनिंग क्यों ना हो, उस पर भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम्स ये देख रही हैं कि भारत किस तरह। अच्छा, एक बात बताइए, जो आलोक पुराणिक जी कह रहे हैं कि वो जैसा जिस समय माथा देखते हैं वैसा टीका लगा देते हैं, वो जब जाने वाले थे, आपको याद होगा शी जिनपिंग से उनकी चाइना में मुलाकात होने वाली थी, तब वो बिग फैट हग की बात कर रहे थे कि मैं जाऊंगा, शी जिनपिंग मुझको गले से लगा लेंगे। यहां जब मोदी सामने बैठे हुए हैं तो उनको फिर से ग्रेट फ्रेंड, और व्हाइट हाउस में ग्रेट फ्रेंड इंडिया का दिखाई दे रहा है। आई थिंक अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप और जेलेंस्की का व्हाइट हाउस में क्या हुआ था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप और जापान की प्राइम मिनिस्टर का व्हाइट हाउस में क्या हुआ था। हमें नहीं भूलना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप और जो अफ्रीका का डेलीगेशन आया था उसके साथ व्हाइट हाउस में क्या हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रंप इज नोन नॉट टू मिन्स हिज वर्ड्स। वो कई बार अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं करते और स्ट्रेट अवे चीजें बोल देते हैं। यहां पर चीजें बदली दिख रही हैं। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज प्राइम मिनिस्टर ने रखा है कि हमें मिल के आगे बढ़ना है। देखिए, जब पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि इस डील में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि डील तो हो गई, लेकिन आगे के जो रोल है उसमें भारत का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो बेजार दिखाई दे रहे हैं रशिया से, चाइना से, यूरोप से, तमाम जगहों से, और अपनी खुद की हरकतों और करतूतों की वजह से हुआ है। वैसे में वो इंडिया की तरफ ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहे हैं और ये आगे चलने वाला है। क्या मेरे दोनों मेहमान भी इससे सहमत हैं? अभी कही हुई बातों की शेल्फ लाइफ आप कितना देखते हैं आलोक पुराणिक जी? देखिए, अगर ट्रंप साहब जो कह रहे हैं और उनको अब रियलाइज अगर हो रहा है कि वाकई वो ग्लोबल स्टेज पे आइसोलेटेड है, तो लॉजिकली उनको इंडिया से अपने संबंध बेहतर करने के लिए काम करने चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं काम करना चाहिए, सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए। हॉर्मुज पूरा खुले, ये जिम्मेदारी उनकी है। ट्रेड डील में जो वो बहुत अड़े बैठे हैं। आपको लग रहा है सद्बुद्धि आ गई है या अभी आप एतबार नहीं करेंगे? मैं इसलिए ट्रंप साहब की बात पे पूरा एतबार हम एक्शन में देखेंगे कि आपने जो कहा वो आप दिखाइए ग्राउंड पे क्या है। क्योंकि तो मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं ना, सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है कि अभी जो सबसे बड़ा संकट है वो भरोसे का संकट है। तो क्या वो भरोसा बहाली होगी? और उसी की झलक यहां दिख गई है क्या डोनाल्ड ट्रंप की बातों में? उनको ये बात समझ में आ गई है क्या, या अभी थोड़े दिन इंतजार करें, देख लें कि ये कैसे घटता है, तब कुछ कहेंगे, अभी रिस्क हो जाएगा? जनरल कुलकर्णी। दिनेश जी, द टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो तेल की कीमतें 28 फरवरी 2026 के आसपास आती है तो ठीक है, नहीं तो भारत को हर $1
हर $1 बढ़ने पर आफ्टर $72 पर बैरल के बाद $1 अगर बढ़ता है तो भारत को 15,000 करोड़ सालाना उसके ऊपर खर्चा होता है। ठीक है। एक $1 से। तो आप समझ सकते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, तेल वहां से आता है, कटर से गैस आता है और सब कुछ नॉर्मल होता है तो हम कहेंगे कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं। नहीं तो ट्रंप हमारे दोस्त नहीं है और हमारा हित और नहीं देखिए देख रहे। कि जो कहा है वो कितना उसको निभाते भी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें कही हैं वो एक बार फिर से सुन लीजिए। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough. तो यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो दिखने में बहुत सहज हैं लेकिन बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो एंजल की तरह दिखाई दे रहे हैं लेकिन बहुत सख्ती के साथ अपनी बात कहते हैं। उन्होंने किलर तक कहा और उन्होंने कहा कि एंजल की तरह दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअली किलर हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि वो जो जब फोटो खींची जा रही थी तो ऐसा नहीं कि वो रास्ता भटक गए थे, वो खुद प्रधानमंत्री को एक तरीके से उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, कहीं दूर जा रहे थे, फिर वापस आए, ये कहा गया। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी इतनी इन्फ्लुएंसिंग थी कि बहुत सारी सद्बुद्धि तो शायद उनके मौजूद होने से भी आ गई होगी? जनरल कुलकर्णी, ये देखिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो इस बात का उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी पिछले 16 महीने में किया है उसके लिए वो शर्मिंदा हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो बातचीत कर रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि मोदी उनके दोस्त रहें। वो चाहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक अमेरिका लोकतंत्र, विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक के दोनों बीच बढ़ी रहे। उनको चीन से खतरा है। उन्होंने देखा है, हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से जब वो शी जिनपिंग के साथ मिल रहे थे तो उनका जो नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज था कैसा है, और आज जिस स्तुति कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री की, वो साफ दर्शाता है कि वो ही वांट्स टू मेंड द फेंसेस, ही वांट्स टू बी गुड फ्रेंड, ही वांट्स टू शो टू द पीपल ऑफ इंडिया दैट अमेरिका इज अ गुड फ्रेंड एंड अमेरिका कैन बी ट्रस्टेड। बट हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका पे भरोसा करना इज वेरी डिफिकल्ट। कहते हैं अमेरिका के साथ दोस्ती करो तो दुश्मनी से भी खतरनाक है। तो